इस अबला नारी से लड़ते लड़ते स्वयं ही अबला हो गए? क्या इतना भी बल नहीं बचा कि स्वयं खड़े होकर अपने प्राण बचाने के लिए भाग सको? क्यों भाई? रुको! क्या हम लौट नहीं सकते? क्यों? बलदेवी को हमारी सहायता की आवश्यकता है। बलदेवी को हमारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चलिए ना। आवश्यकता नहीं है अर्थात वो अकेली लड़की इतने सारे लुटेरों का सामना अकेले करेगी? अब हमें इस प्रकार भयभीत नहीं हो सकती। हमें बलदेवी की सहायता करनी होगी, हमें भी लड़ना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो राधा, हमें लड़ना होगा। अरे रुको! साहस के साथ लड़ते हैं, है ना? साहस के साथ उन लुटेरों को छोड़ेंगे नहीं। मेरी भय मुक्त राधा। अरे मर गया रे! देवी उठो, मुझ पे दया करो। बलदेवी, ये सब तुमने किया? हाँ, वो नहीं, वो कोपा बताएगी। हाँ, मैं बताऊंगी। इसका नाम बलदेवी है, इसके तो नाम में ही बल है ना बलदेवी? हाँ। देखो, और इसका नाम बलदेवी इसलिए रखा गया है क्योंकि बालपन से ये अति बलशालिनी है और इसके सामने यदि कोई समस्या आए ना तो वो भागती नहीं है, उसे पीट पीट कर उसको समाप्त कर देती है। क्यों बलदेवी? बालपन से ही खा खा के पीट पीट कर ही ऐसे बल अर्जित किया है इसने। और क्या व्याख्या करूं इनकी? लोग तो ये भी कहते हैं कि ये तो साक्षात नारायण की संगी है। ऐसा ही कहते हैं। अभी महत्वपूर्ण ये है कि हम शीघ्र ही घर लौट जाए। राधा जी, आपके तो बाबा को भी घाव लगे हैं ना, बहुत पीड़ा हो रही होगी, हमें तो जाना चाहिए। क्यों? हाँ बाबा, चलो। अरे मैं कुछ नहीं जानती, मेरी राधा को वापस ले आई यार। चलो है, हमें राधा और शेष सभी लड़कियों को बचा के लाना होगा। हाँ व्योमेश काका, हम दोनों जाकर उन सभी को बचा कर लाते हैं। चलो व्योमेश। हाँ पुत्र, एक सच्चे योद्धा का कर्तव्य पालन करो, लड़ो और सबको बचा कर लाओ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है ना? किंतु पुत्री, तुम सब उन लुटेरों से बचे कैसे? बाबा, वो बल देवी और गोपा देवी ने हमारी रक्षा की। बहुत ही बली और पराक्रमी है ये। इन मूर्ख लड़कियों ने हमारी सारी योजना पर पानी फेर दिया। तुम दोनों का बहुत बहुत आभार। मैं तुम दोनों का ये उपकार। नहीं नहीं काका, आप बड़े हैं। आपके हाथ यदि उठने चाहिए तो केवल आशीर्वाद देने के लिए। तुम्हारा उपकार हम जीवन भर कभी नहीं उतार पाएंगे। और आज के बाद गोपा देवी और बल देवी सेविकाएं नहीं, मेरी पुत्री जैसी होंगी। वृषभान की संतान जैसी। हमारे घर में कोई भेदी, हाँ हाँ भेदी है, पर हमें उसका पता तो लगाना ही होगा। जटिला काकी, आप निश्चिंत रहिए, हम उसका पता अवश्य लगाएंगे। किंतु तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह रही हो? क्योंकि बरसाना का मुख्य द्वार तोड़ा नहीं गया था, वो खोला गया था। भीतर से। यदि वो भीतर से खोले गए हैं तो सोचिए, किसी ने तो खोला होगा, वो कौन हो सकता है? तुम्हारे तर्क में बल है पुत्री। जी मुखिया जी, किसी ने हम पर भीतर से वार किया था। वो कौन था हम देख नहीं पाए। ओए माँ, इतना सशक्त वार! किसने किया होगा? ये अवश्य ही कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये अवश्य ही कोई प्रशिक्षित और कुशल योद्धा है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे योद्धा कौन